नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। आज 27 रमज़ान का दिन है और आज माह रमज़ान के दिन का अलविदा जुम्मा था। इस अलविदा जुम्मा के मौके पर हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अलावा जमात उलमाए हिंद, जमात उलमाए देवबंद, जितने भी इस्लामिक संगठन है, वक्फ बोर्ड आइन कानून के काला बिल के मुखालिफत में अपने हाथ में काला कपड़ा बांध कर इसका विरोध किया गया और इस बिल के मुखालिफत में इस बिल को वापस लो। रही बात जैसे कि माह रमज़ान के महीने का आखिरी वक्त चल रहे हैं, मान लीजिए कि अगर 29 रमज़ान होता है तो पहले काल के तारीख में सऊदी अरब में अगर चाँद दिख जाता है तो संडे के दिन सऊदी अरब में अगर ईद मनाया जाएगा तो इसके मतलब हमारे भारतवर्ष में सोमवार के दिन ईद मनाया जाएगा। ये चाँद देखने के ऊपर की बात है। अगर 30 रमज़ान होगा तो हमारे भारतवर्ष में होगा मंगलवार के दिन ईद, और अगर 30 रोज़ा होगा तो सऊदी अरब में सोमवार के दिन होगा। ये तो चाँद के ऊपर की बात है। रही बात भारतवर्ष में 29 राज्यों है, चाहे जिस राज्यों पे जिसका भी शासन व्यवस्था हो, चाहे बीजेपी हो या दीगर कांग्रेस और किसी भी दल संगठन का शासन क्यों ना हो, हमारा ये हुकूमत और सरकार से सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से यही कहना है कि ईद के दिन आइन कानून व्यवस्थाओं को इस कदर रखा जाए जैसे कि अभी कुछ ऐसे बीजेपी के लीडर, नेता, मंत्री और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने जो हमारे त्योहार पारी उनको गाइडलाइन का याद आता है, लेकिन हिंदू के कोई त्यौहार आने पर उन्हें कोई गाइडलाइन याद नहीं रहता है, बल्कि ऐसे संगठनों को खुले आम छूट दे दिया जाता है और अपने पुलिस प्रशासन साथ मौजूद रहते हुए भी हुड़दंग मचाते रहते हैं और मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसे पढ़ते हैं। क्या उनके लिए ये गाइडलाइन नहीं है? क्या हम ये पूछना चाहते हैं ये कैसे मूर्खों लोग हैं? उन्हें तो हनुमान चालीसे उनके मंदिर में जाकर पढ़ना चाहिए। क्या उनका भगवान मंदिर में दर्शन नहीं देता है? क्या उन्हें जहाँ मुसलमानों की मस्जिद है वहाँ पे क्या उनकी भगवान छुप कर बैठे हैं? वहाँ हनुमान चालीसे पढ़कर उन्हें बुलाकर ले जाने के लिए आते हैं। ये सरासर सोचने समझने की मानसिकता कैसा देखो इनकी। और फिर ईद के दिन मुसलमान क्या पहनेगा, क्या खाएगा,
क्या बनाएगा, क्या पकाएगा, ये भी क्या हुकूमत और सरकार। कुछ ऐसे बीजेपी के लीडर और नेता हैं, वो उनके कहने पर क्या मुसलमान अपने ईद के दिन क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे। अरे ठीक है, ईद के दिन एक मोहब्बत प्यार एक दूसरे के साथ ईद का मिलन होता है, और इसमें हमारे हिंदू भाई भी बहुत से ऐसे आते हैं जो हमारे मुसलमान भाई से जिसका मोहब्बत प्यार भाईचारा दोस्ती की है, तो वो भी मुस्लिम के घर में आता है, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था रहता है। अगर हम मुसलमान कोई अगर मुर्गा बकरा खाते हैं तो फिर ये नहीं कि हिंदू भाइयों के लिए भी अलग से व्यवस्था रहता है, मीठा ईद मिठाई सारे चीज़। इसलिए ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में भड़काऊ लेक्चर भाषण देकर दोनों समुदाय के बीच में एक द्वंद्व और नफरत की वातावरण को पैदा करने की कोशिश करते हैं। रही बात हमारे मुस्लिम भाई बहनों, माताओं और मोहतरम बुजुर्गों से यही कहना, जैसे कि ईद के नमाज होगा और वो जोगी शासन के तरफ से ये गाइडलाइन जारी किया गया कि सड़क या रास्ते में नमाज अदा ना किया जाए, उसके लिए जुर्माना और फाइन हो जाएगा। तो हम मुसलमान भाई से ये कहते हैं कि हमें संविधान आइन कानून के दायरे में कायम रहकर मोहब्बत प्यार प्रेम से अपना त्यौहार को ईद को मनाना है। तो इसलिए अगर ईद के टाइम टेबल की बात होता है तो बहुत से जगह मस्जिद में भी नमाज ईद का अदा होता है, बहुत से जगह ईदगाह में भी नमाज अदा किया जाता है। इसलिए हमारे आलिम उलमाओं को चाहिए कि ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाए जिसमें कि सबको ईद की नमाज मिले और सभी ईद की नमाज अदा कर सके। 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, इस तरह से टाइम टेबल को सेट किया जाए। और रास्ते में नमाज ना पढ़ के भलाई अगर ईदगाह में मस्जिद में एक साथ जमात नहीं हो सकता हो, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा होता हो, तो 2 बार ईद की नमाज अदा किया जाए, यानी दूसरे इमाम भी उसे ईद की नमाज पढ़ा सकता है। पहले जो इमाम पढ़ा दिया वो दोबारा नहीं पढ़ा सकता है, उसके जगह दूसरे इमाम भी उन्हें दूसरी बार ईद की नमाज पढ़वा सकता है। इसी तरह से अमन चैन शांति श्रृंखला बजाय रखना है। और रही बात आइन कानून, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस कदर कुछ ऐसे असामाजिक संगठन होंगे जो कि ईद के मौके पर मुसलमानों के ईद के जगह मस्जिद में मदरसा में जाकर कुछ ऐसे ईदगाह में अशांति की वातावरण, सांप्रदायिक की माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। ऐसे शख्सों से आइन कानून प्रशासन को कड़ी तरीक़ा से निपटना होगा। इसलिए कि अगर पुलिस प्रशासन अगर वो संवैधानिक पद पर रहकर संविधान के खिलाफ बात करेगा तो फिर ऐसे आइन कानून पुलिस प्रशासन पर विश्वास किसको रहेगा। अगर कोई पुलिस प्रशासन संविधान के खिलाफ बात काम करेगा तो उसके खिलाफ भी आईनी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में उस पुलिस प्रशासन व डीजीआई और एसपी डीएसपी के खिलाफ मामला मुकदमा चलाया जाएगा, जो कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के खिलाफ काम करना, अपने औकात को भूल जाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और हमारे सारे हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को भी ईद की मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद, हिंदू भाइयों को ईद की बधाई देते हैं। और आज तो 27 रमज़ान हुए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।